कि राम का जो कर्तव्य रहा है इस संसार के लिए अद्भुत रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। मतलब संसार को उन्होंने बताया है कि एक होता है हमारा जीवन किताबी ज्ञान, एक होता है उस ज्ञान को हम व्यवहार में उतारना। तो किस तरीके से उस ज्ञान को पाकर, मतलब जो भी आश्रम में सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, उस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरीके से व्यवहारिकता में ज़मीनी हकीकत में उतारना है, ये हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राम से जानते हैं। कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट स्थल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस स्थान पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी स्थान पे लाके स्थापित किए, भारत का धरोहर वापस आया। सबसे खुशी की बात ये है। भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है और लगभग 1 घंटा 40 मिनट के करीब यहाँ पर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री या किसी मित्र देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए, उन्होंने रामलला का दर्शन किया है, सपत्नी उन्होंने दर्शन किया है। और उसका जो सबसे बड़ा लाभ है, जो अयोध्या का विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की सोच केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का जो सपना है, वो अगर आप देखें तो वो पूरा होता नज़र आ रहा है। आज की डेट में अगर अयोध्या की बात करें तो इंटरनेशनल फेम हो चुकी है अयोध्या की, और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कि खुद भूटान के प्रधानमंत्री आज यहाँ पर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और लगभग 4 घंटे तक अयोध्या में रहे। आखिर अयोध्या की जनता और देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे जो रामलला के भक्त हैं, ये कैसे इस पूरी यात्रा को देखते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से आया हूँ, मुकेश अग्रवाल मेरा नाम। कानपुर से आप आए हैं। देखिए, आज पहली बार ऐसा हो रहा है किसी देश, मित्र देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने रामलला के दर्शन किया। किस रूप में देखते हैं जो अयोध्या विश्व पर्यटन स्थली के रूप में इसको विकसित करने की बात हो रही है, उसको किस रूप में देखते हैं? अयोध्या विश्व में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा पर्यटन स्थल स्थापित हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं और भूटान के जो प्रधानमंत्री जी आज यहाँ, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जो ऐसे विश्व के सारे लोग जो है हमारे यहाँ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्या विकसित हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। निश्चित रूप से देखिए, अयोध्या विकसित हो रहा है। और एक चीज़ और है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इकोनॉमिक विकास होना चाहिए वो तभी होगा जब बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे। तो जिस तरीके से भूटान का जो संबंध हमारा मित्र देश के रूप में रहा वो तो है, अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक गहरा संबंध स्थापित हो रहा है। इससे जब कोई बाहर से हमारे देश में आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह की सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। जैसे आप देखिए अयोध्या में एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट स्थल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। जब भी किसी भी जगह पे बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ का विकसित बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अयोध्या योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री ने एक ऐसे उस पर बनाया है जो बाकी दुनिया में फेमस हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, ये गर्व की बात है। आप बताइए, देखिए आज क्योंकि यहाँ पर खुद भूटान के प्रधानमंत्री यहाँ पर है, मित्र देश है, भूटान लोग जाना भी चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, लेकिन जो पहले जो हमारी जो मित्रता रही है वो व्यापारिक रूप में रही। आज अगर आप देखें तो आध्यात्मिक रूप में है। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप युवा हैं? अयोध्या के भूटान आने से, भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या आने से सनातन धर्म का बहुत आगे बढ़ने के। इसको मानती हैं कि बहुत अच्छा है कि भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या यहाँ पे आए? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भूटान के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए हैं और हम लोग को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारा अयोध्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तरक्की कर रहा है। निश्चित रूप से देखिए, अयोध्या क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि रामलला का यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। आज देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर को देखा, दर्शन पूजन किया, अपनी पत्नी के साथ आए। ये इंटरनेशनल लेवल की अगर आप देखें तो ये एक बड़ी खबर भी मानी जाएगी और ये एक बड़ा मैसेज भी है। देखो, हमारे यहाँ पे यूपी में ये प्रधानमंत्री ने अयोध्या जी बनाई है, कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई थी। ये हमारे सौभाग्य है जो उन्होंने अयोध्या में ये इतना बड़ा मंदिर बनाया। देखिए, आपने दर्शन किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया है, लेकिन भाव बहुत है, आप जा रही हैं दर्शन करने की। हाँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि अयोध्या जाऊं, पर मेरी बहुत गर्व की बात है कि मैं अयोध्या में आई और दर्शन करूँ। तो आपके मन में है ये भाव कि आप रामलला के दर्शन, क्योंकि आप यूथ हैं,
वैसे लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो पर्यटन स्थली के रूप में पहाड़ों में जाना चाहेंगे या अलग ऐसी जगह जाना चाहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे रामलला के दरबार में आए, क्या सोच लेके आए, क्या क्यों सोचा आप कि हम राम के दरबार में ही जाएं? क्योंकि मैं राम जी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए आई यहाँ पे। राम जी को आप मानती हैं? मुझे देखना था पहली बार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मोदी जी ने, क्या है क्या नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पे। बाबा एक बात बताइए, भूटान के प्रधानमंत्री आज अयोध्या में रहे, रामलला का दर्शन किए, अब उनके दर्शन करने से अयोध्या की जो तीर्थ स्थली है, जो इंटरनेशनल मतलब विश्व स्तरीय हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरीके से नजर आ रही है आपको? मैं पहली बात एक बात ये बताऊं, 500 वर्ष पुराना धरोहर अयोध्या का, भारत का, हाँ, नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी इसको लाके जिस स्थान पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी स्थान पे लाके स्थापित किए, भारत का धरोहर वापस आया, सबसे खुशी की बात ये है। निश्चित रूप से भारत का जो धरोहर है अगर आप देखें तो वो वापस आया है। एक चीज़ और है, ये जो युवा हैं हमारे साथ, उन युवाओं से हम बात करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा वो राम मंदिर के रूप में परिणित रहा। अयोध्या हमेशा बहुत पिछड़ी हुई रही, यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत पिछड़ा रहा। अब ऐसे में आप ये बताओ कि आज की डेट में जो रामनगरी दिख रही है वो कैसी दिख रही है, ये बताओ। रामनगरी बहुत ही अद्भुत दिख रही है, जैसा कि हम सभी, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि राम का जो कर्तव्य रहा है इस संसार के लिए अद्भुत रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। मतलब संसार को उन्होंने बताया है कि एक होता है हमारा जीवन किताबी ज्ञान, एक होता है उस ज्ञान को हम व्यवहार में उतारना। तो किस तरीके से उस ज्ञान को पाकर, मतलब जो भी आश्रम में सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, उस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरीके से व्यवहारिकता में, ज़मीनी हकीकत में उतारना है, ये हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जानते हैं। और आज देखिए जो परिणाम देखने को मिल रहा है, रामलला का भव्य मंदिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा संदेश जाना चाहिए, मुझे लगता है पूरे विश्व में जाना चाहिए। तो वही कारण है कि बार बार भारत के अंदर एक ठेस सी पहुंच रही थी कि जिस व्यक्ति ने व्यवहारिकता में संसार के लिए, समाज को बदलने के लिए काम किया, अपने व्यवहार में लाने के लिए किया है, तो क्यों ना संदेश वो पूरे विश्व में पहुंचे, पॉजिटिविटी वो पूरे विश्व में पहुंचे। तो वो पॉजिटिविटी वो हमारे भारत, और भारत में ये जो अयोध्या है ये पूरे भारत का दिल कहलाएगा आने वाले भविष्य में। निश्चित रूप से देखिए पूरे भारत का अगर आप देखें तो ये दिल कहलाएगा, और अपने में अगर आप देखिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे जिस तरीके से अयोध्या में आज लगभग 4 घंटे के करीब रहे, राम जन्मभूमि में लगभग 1 घंटा 40 मिनट के करीब रहे, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने रामलला का दर्शन किया, राम दरबार में जाकर दर्शन किया, और उसके बाद शिव जी के मंदिर में भी जाकर भी दर्शन पूजन किया। बाकायदा किस तरीके से रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखा तो इससे लगता है कि अयोध्या जो विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है वो अब साकार होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए तो एक समय था कि अयोध्या में लोग आना नहीं चाहते थे, आज के समय में देखिए पूरे विश्व से अयोध्या नगरी में, यहाँ पर रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अयोध्या का इकोनॉमिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है। जो अयोध्या की ख्याति होनी चाहिए वो अयोध्या की ख्याति पूरे विश्व स्तर पे देखने को नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।